तो हेलो दोस्तों, हम क्लास 8 1 से लेकर 6 तक अगले वीडियो में पढ़ा चुके थे। ये सेकेंड वीडियो है। यहाँ इसमें 7 से लेकर पूरे 9 तक, यानी पूरे जहाँ तक कंप्लीट ख़त्म हो वहाँ तक बताएंगे। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, यानी क्यों है और क्यों नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या है? 3/1/3 का कितना 0.3। तो इससे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले पूर्णांक चेंज कर दीजिए। ये 3 तिया 9, 9 एक कितना होगा 10, अब बट्टे में 3 है 3 का मतलब गुना होता है। और यहाँ पे देखिए दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव की जगह पे 1, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 3 बचा और नीचे में 10 है। अब ऊपर नीचा या कोना कोनी जो कटे काट दीजिए। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पूरे कट गया तो क्या बचा 1। तो देखिए अगर कोई भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 अथवा क्यों नहीं, यानी क्यों अथवा क्यों नहीं, जब आपको सब कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ जाए तो ये होगा, और 1 न आए, न 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, माइनस प्लस में कुछ भी आए तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये होगा, है। क्या लिख दीजिए? है। तो क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका गुणात्मक 1 है। तो जैसे कि ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर इस टाइप पे जैसे कि 6ठा और 7वां दोनों सेम है, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। तो अगले चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे हम 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो नॉर्मली आप लोग क्या करिए, इसका सिंपली सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसमें कुछ नियम होता है उसको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले प्लस माइनस का देखिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा -3/4 है गुन्ने, ये मध्यम कोष्ठ होता है। क्या है ये? ऐसे ऐसे क्या हो, ये मध्यम कोष्ठ 2/3 प्लस इंटू छोटी कोष्ठ ले लिया अंदर -5/6, यार ये छोटी कोष्ठ बंद है, और इसके बाद मध्यम कोष्ठ। तो इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे, यानी सॉल्व कहाँ से करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो इसके अनुसार देखें तो इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करिएगा। किसका? छोटी कोष्ठ। उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद पता ही होगा आप लोग को क्या होता है, का काम होता है, उसके बाद भागा का काम होता है, उसके बाद गुण का जोड़ काम होता है, उसके बाद जोड़, और सबसे बाद में लास्ट में घटों का काम होता है। तो इसमें देखें तो एक मध्यम कोष्ठ, सबसे पहले छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ का काम कर लेंगे। तो इसको सेम लिखेंगे। क्या है कि -3/4 है तो सेम लिखेंगे, गुन्ने मध्यम कोष्ठ 2/3। अब यहाँ पे छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे छोटी कोष्ठ हट जाएगा, काम कर दिया ना तो हट जाएगा। अब कहाँ पे, यानी मध्यम कोष्ठ पे आएंगे, मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। तो ये नॉर्मली इसको अभी कुछ नहीं करना है, -3/4 लिख देना है, गुन्ने इसका काम करेंगे। तो 3 और 6, 3 6 का लघुत्तम क्या होगा? 6 होगा। लघुत्तम आता है ना नॉर्मली ऐसे लघुत्तम, 3 और 6 का ऐसे लघुत्तम निकलता है। 3 एकान 3 और 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, लघुत्तम 6 हुआ। अब यहाँ पे 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार। तो इसके ऊपर में जो रहे ना उसको 2 से गुना करके लिख दीजिएगा। 2 दूना 4, माइनस है माइनस, 6 का 6 तो 5 का 5। अब यहाँ पे या -3/4 गुन्ने, यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में है। तो पहले भी बताए थे प्लस माइनस माइनस घटता है, लेकिन इसमें बड़ा अंक देखिएगा माइनस में है तो माइनस के साथ। तो 4 और 5 में बड़ा अंक -5 है, तो बड़ा अंक माइनस में रहे तो माइनस के साथ लिया। 5 में 4 गया तो 1 बचेगा /6। अब यहाँ पे कोना कोनी या ऊपर नीचा जो कटे काट दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए 3 एकान 3, 3 दूना 6 कट गया ना। अब ये क्या बचेगा, तो ऊपर में कुछ नहीं, ये माइनस है ये माइनस है, तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा। अब बट्टे, और ये 4 है, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी।
तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5/6 गुन्ने छोटी कोष्ट है -2/5 प्लस 3/10। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम करिएगा। सबसे पहले इसको फर्स्ट वन को 5/6 को सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे काम करिएगा तो 5 और 10 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। लघुत्तम आता है ना, 5 10 का लघुत्तम, ऐसे नॉर्मली 5 और 10 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना लगेगा, 5 से 5 1 5 5 दूना 10। तो ये 5 गुने 2 5 दूना 10 होता है ना, 10 लिखते हैं। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 बार, 5 दूना 10। तो इसके ऊपर जो रहे उसको 2 से गुना करके लिख दीजिए, माइनस 2 दूना कितना होगा 4 होगा, प्लस 10 से का 10 एक ही बार में तो एक ही से गुना करेंगे, 3 का 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 5/6 गुन्ने, यहाँ पे -4 है +3 है, माइनस प्लस रहे तो घटेगा, लेकिन बड़ा अंक देखना किस में है, माइनस में बड़ा अंक है, 4 बड़ा है ना 3 से, तो 4 तो माइनस के साथ गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1/10। अब यहाँ पे कोना कोनी या ऊपर नीचा जो कटे काट दीजिएगा, तो 5 1 5 5 दूना 10, कोई दिक्कत। अब नॉर्मली जो लिखे ऊपर में कुछ नहीं तो एक को गुना करिएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, 1 1 1 और ये 6 दूना कितना हो जाएगा 12। यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मात्र बाकी रहा, उसको भी हम बताते हैं अभी अच्छे से, तब तक। तो दोस्तों आज हम आगे फिर 9वां क्वेश्चन को लेकर, यानी ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 8 का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, और ये है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 6 ही ठो आता है, 6 इसके बाद बता देंगे। तो पहले 6 पहले देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। कॉलम अ और कॉलम ब है, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये ऑप्शन हेरा फेरी होगा, तो यानी जगह कम है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग अपना अनुसार कर लीजिएगा। पहला है कि -1/2 कोष्ट लिया है छोटी कोष्ट, प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2, यानी इसी रूप को इसमें हेरा फेरी करके लिख दिया। अगर कोई संख्या दोनों में रहे और हेरा फेरी करके रहे तो ये इसका नियम हो जाएगा योग का क्रम बीने में नियम, बीनी में नियम। तो अगर इस रूप में रहे, यानी दोनों जो इस साइड रहे सेम टू सेम उसी साइड रहना चाहिए, दोनों सेम, लेकिन हेरा फेरी कर दे ना तो इसका ये हो जाएगा योग का क्रम बीने में नियम। दूसरा है आपका 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 गुने 5/6, यानी इसमें क्या किया, यानी सेम, यानी 4/7 है 4/7 लिख दिया, गुना है तो गुना दे दिया, और 5/6, यानी इसमें जोड़ था तो जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़, और यहाँ गुना है तो गुना कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका गुना का क्रम बिनी में नियम, बिनी में नियम क्या होगा, बिनी में नियम। तीसरा आपका है -1/2 प्लस 2/5 कोष्ट बंद गुन्ने 3/10, गुन्ने नहीं यहाँ पे प्लस है, यानी -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर -1/2, यानी इसको देखिए, इसके कोष्ट में से उठा के यहाँ पे दे दिया प्लस, इस दोनों को कोष्ट में लिए। अगर इस रूप में आए तो इसको, इसका नाम बोल देंगे, इसका योग का साहचर्य नियम, वो योग का साहचर्य नियम। अगला है चौथा नंबर 1/4 प्लस 3/8, यानी इसको भिन्न जोड़ करके लिख देना तो इसको बोलेंगे संवरक नियम, संवरक नियम बोलेंगे। आगे है पांचवा 5 गुने 1/2 गुने 3/4, यानी इस दोनों को कोष्ट में कर दिया, इसको अलग, तो क्या बराबर, इसको अलग कर दिया, इस दोनों को कोष्ट करके गुना में दे दे, यानी जोड़ में दे, जोड़ कहलाएगा, गुना में दे तो गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा। आगे है -5/4 प्लस 0 बराबर -4/4, यानी सेम वर्ड सिर्फ 0, यानी 0 लिखिए इस साइड या न लिखिए, 0 का रहने आने से कुछ नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे योज तत्समक, तत्समक क्या, योज तत्समक। तो 6 तक हो गया, आगे हम 7वां 8वां पूरे 10 तक है, 10 हम पूरे बताते हैं। तो ये 9वां का 7वां नंबर क्वेश्चन आ गए हैं, 6 तक हम पूरे बता चुके हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है -8/3 गुने 1 बराबर -8/3, ये होगा इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, ये होगा गुणात्मक तस्मक, तस्यमक क्या होगा, तस्यमक। 8वां नंबर क्वेश्चन है 5/2 गुने
1/3 प्लस 2/3 बराबर 5/2 गुने 1/3 प्लस 5/2 गुने 2/5। तो ये देखिए इसको क्या किए हैं कि इस दोनों को एक में कर लिए और इसको करके एक में कर लिए। ये क्वेश्चन भी इस टाइप पे हम बताए हैं, तो ये इसका नियम हो जाएगा वितरण नियम। ये क्वेश्चन हम इस टाइप पे क्वेश्चन बताए हैं, ये क्या हो जाएगा वितरण नियम। आगे है नंबर क्वेश्चन 5/3 गुने 3/5 बराबर 1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 से 5 कर दिया, 3 से 3, 1 बराबर 1, एक आया तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। आगे है 10वां नंबर -7/4 प्लस 7/4 बराबर 0। तो ये पता है एक प्लस में रहे प्लस का माइनस होता है, तो ये क्या बोलना तो होता है योज प्रतिलोम। ये पहला चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन था, योज प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। एक पता है जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, तो योज प्रतिलोम हो गया। तो ये चैप्टर 1.1 पूरे ख़त्म कर दिए हैं, पूरे 1 से लेकर के 9 तक पूरे ऑल क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो अगर आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे करके यानी 1.1 से लेकर पूरे मैथ 8वीं क्लास का पूरे मैथ हम ख़त्म करेंगे, पूरे एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी एक चैप्टर में 1.1 ही था, अब दूसरे चैप्टर के साथ अगले रोज हम आप लोग से मिलेंगे।